नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवंशायाण, नमो लोये सर्व साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्वभाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम् निशाचरवाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्थान का कल चौथा उद्देश्य प्रारंभ किया। काल क्या है, जीव अजीव की पर्याय, इसके संबंध में वर्णन आया। अब कर्म बंध और कर्म भोग, इनके संबंध में वर्णन आ रहा। दुविहे बंधे पणत्ते, तंजाहा पेज बंधे चेव, दोष बंधे चेव, जीवाण दोहि ठाणे पावं कम्मं बंधन्ति, तंजाहा रागेण चेव दोषेण चेव, जीवाण दोहि ठाणे पावं कम्मं उदीरन्ति, तंजाहा अभोग गम्याय चेव वेदनाय, उव कम्याय चेव वेयनाय, एवं वेदेन्ति निज्जरन्ति अभोग गम्याय चेव वेयनाय, उव कम्याय चेव वेयनाय। दुविहे बंधे पणत्ते, भगवान फरमाते हैं द्विविध बंध प्रज्ञप्त, दुविहे बंधे पणत्ते, दो प्रकार का बंध कहा गया। केवल मैंने ही नहीं कहा, आज तक इतने अरिहंत भगवान, अरिहंत तीर्थंकर भगवान हुए, उन सबके द्वारा ये बंध के दो ही भेद कहे। तेज बंधे प्रेय या प्रेम, इसको राग भी कहते हैं। दोष बंधे चेव और दो द्वेष बंध, बंध के मूलतः दो ही कारण है, राग और द्वेष। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में भी यही कहा है, रागोय दोषो भीय,
कर्म के बीच राग और द्वेष। तो मूल रूप से बंध भी दो प्रकार का, राग के कारण होने वाला या द्वेष के कारण से होने वाला। तो दो प्रकार होने के कारण भगवान ने बंध दो प्रकार का कहा, राग बंध, द्वेष बंध। अब आगे कहा जा रहा है, जीवाणं दोहिं खाणेहि पावं कम्मं बंधन्ति तंजः रागेण चैव दोषेण चैव। जीवाणं, जहां पर कट्ठा शब्द है, जो कट्ठा होने के कारण ये छठी विभक्ति का बहुवचन बन जाता है। लेकिन ये बंधन्ति, बांधते हैं, इस क्रिया को देख करके जहां पर जीवा अलग है, अणंग अलग है, क्योंकि जीवा जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अणंग को वाक्य अलंकार, वाक्य की शोभा के लिए मानते। जीवा जीव, दो ही ठाणे ही, दो स्थानों से, दो कारणों से। पावं कम्मं, पाप कर्म, बंधन्ति बांधते, पाप कर्म का बंध करते या पाप कर्म को बांधते। जीव कारणों से पाप कर्म को बांधते हैं, तन रहा जैसे कि रागेण चैव दोषेण चैव, राग से और द्वेष से। अब कर्मों की उदीर्णा के संबंध में आ रहा, जीवाण दोहिं खाणेहि पावं कम्मं उदीरन्ति तंजः अभ्युप गम्याय च वेदनाय उब कमियाय च वेदनाय। कहा जाता है कर्म बंध में कषाय, ये राग द्वेष और योग कारण होते। चार प्रकार का बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। जहाँ केवल योग है, कषाय नहीं, राग द्वेष नहीं, तो जोगों में कंपन, स्पंदन, हिलना झूलना, चलना फिरना आदि क्रियाएं होती हैं। तो केवल योग है तो वहां पर कर्म का बंध स्थायी नहीं होता। दो समय ठीय, दो समय की स्थिति वाला, पहले समय में बंधता है, दूसरे समय में भोगा जाता है, और तीसरे समय में कर्म जो जिनकी निर्जना हुई है वो आत्मा से अलग हो जाती। तो कषायों के बिना, राग द्वेष के बिना कर्म बंध के अंदर स्थिरता नहीं है। कषायों के कारण स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये कारण मतलब ये बंधन पड़ते हैं। राग द्वेष कषायों में जितनी उग्रता तीव्रता होगी, बंध उतना ही प्रगाढ़ होगा, लंबी स्थिति वाला होगा। तो जहां पर बताया जा रहा है कि द्वेष के कारण आत्मा में क्रोध मान ये प्रकट होते हैं, और राग के कारण माया और लोभ, इनके कारण आत्मा में भावों में मैलापन आता है, और यही मैलापन कर्म बंध की स्थिति का कारण बन जाता है।
अब ताकि राग राग के दो रूप हैं। एक राग, उसके पीछे मोहनीय कर्म का उदय है, और एक राग ऐसा है जिसके अंदर मोहनीय कर्म का शोषम है, मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। जिस समय मोहनीय कर्म के कारण से राग पैदा होता है संसार में जड़ चेतन पदार्थ पर, तो उसको अप्रशस्त कहा है। और जिस समय राग में मोहनीय कर्म नहीं है, मोहनीय कर्म का क्षोभम है, वह कर्म बंध का कारण नहीं होता। जहां पर शास्त्रों के प्रसंग देते हुए जो तो अप्रशस्त है वो तो संसार में प्रसिद्ध है, उस राग के कारण जीव कितने पाप कर्म करता है। लेकिन जो प्रशस्त, जिसके पीछे जो मोहनीय कर्म का क्षय या क्षोभम काम कर रहा है, वहां पर संसार का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। वहां पर आत्म शुद्धि की भावना होती है, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के भाव होते हैं। वहां पर राग द्वेष संसार के पदार्थों की कोई भावना चाहना नहीं है। इसके संबंध में इनमें निगंथे पावैणे निसंख्या निकंकिया निवृत्ति इच्छा लद्दत्था गहियत्था पुच्छियत्था विनिच्छी अट्ठा अभिगयत्था अट्ठी मिंज पेमाणु राग रत्ता। आज सूत्र कृतांग सूत्र के दूसरे श्रुत स्कंद में जहाँ धर्म पक्ष का वर्णन आता है, जहाँ पर श्रावक चर्या का श्रावकों का जीवन आता है, वहां पर जो शब्द आते हैं उनके प्रति। और भगवती सूत्र में जहाँ पर तुम्बिया नगरी के श्रावकों का वर्णन, तो उन श्रावकों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि उनका जिन शासन के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति कैसा अनुराग था, ताकि इनमें निगंथे पावैणे, इस निर्ग्रंथ प्रवचन में निसंख्या, उनको कोई शंका नहीं थी, निकंकिया, इस निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके किसी अन्य के प्रवचन में उनको कोई कांक्षा नहीं थी, निवृत्ति इच्छा, उनको अपने आचरण अपने कर्म के फल के प्रति कोई संदेह नहीं था। लद्दत्था, उन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन के अर्थ को प्राप्त कर लिया था। गही अट्ठा, उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया था। पुच्छी अट्ठा, किसी प्रकार की कोई शंका आदि थी तो उसके संबंध में पूछ लिया था। विनिच्छी अट्ठा, जो अर्थ ग्रहण किया है उसके प्रति पूर्ण रूप से निश्चित निश्चय कर लिया था। अभिगयट्ठा, कि उस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अभिगतार्थ, मतलब आत्मसात किया हुआ था। अट्ठी मिंज प्रेमाणु राग रता, ताकि उनका हड्डी मज्जा जे भी क्या थे, प्रेम के अनुराग से रक्त थे, मतलब हड्डी में रोम रोम में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अनुराग प्रेम समाया हुआ था। तो कहा जाता है जे भी प्रेम है और इस संसार का जहाँ पर वासनाओं की प्रधानता है, जहाँ पर मोह की प्रधानता, एक वह प्रेम है। तो जिस
प्रेम के पीछे मौनी कर्म काम कर रहा है, उसको अप्रशस्त संसार वृद्धि का कारण, कर्म बंध का कारण कहा है। और ये जो प्रेम है, इसके अंदर मौनी कर्म कामनी कर्म, जहाँ पर मौनी कर्म का शोभशम है, जिस शोभशम के कारण से जिन शासन के प्रति ऐसा अनुराग है, और कहा इस अनुराग में मोह का उदय नहीं होने के कारण, मतलब ऐसा मोह का जे अनुराग संसार वृद्धि का कारण नहीं है, संसार को घटाने वाला है। और इस श्रद्धा भाव में कहा जाता है जीव नरक और त्रियंच आयु का बंध नहीं करता, जिनके अंदर ऐसे भाव हैं, तो इसको प्रशस्त कहा है। लेकिन शास्त्र में जो बंध का कारण कहा है वो राग, जिसके अंदर मोहनी कर्म का उदय काम कर, तो बंध का कारण कहा, इसको बंध का कारण नहीं कहा, क्योंकि ये प्रशस्त है, अप्रशस्त नहीं। तो आगे कहा है दोषण द्वेष से, आगे द्वेष से भी, इसके पीछे भी मोहनी कर्म का उदय है, और उदय के कारण से आत्मा विवेक से रहित हो जाता है, और नाना प्रकार के अशुभ कार्य करता हुआ जीव जो है कर्म का बंध करता है। आगे बताया है दो ही खाने ही पावं कम्मं उदीरंती जीवाणं, दो ही ठाणे ही पावं कम्मं उदीरंती तन जहाँ अभ्युप गमियाय छे वेदनाय उब कमियाय छे वेनाय जीवा, जहाँ पर भी न अलग आएगा, जीवा णंग, जीव जो है दो ही ठाणे ही, दो कारणों से, दो स्थानों से पावं कम्मं उदीरंती पाप कर्म की उदीरना करते हैं। तन जहाँ, जैसे कि अभ्युपगमियाय छे वेदनाएं, आभ्युपगामी की वेदना से, उब कमियाय छे वेदनाएं, औपक्रमी की वेदना से। उदीरना क्या होती है, इसके संबंध में हम सामान्य शब्दों में कहें, उदीरना, उधेड़ना, जैसे कपड़ा सिया हुआ है, एक तो अपने आप उधड़ता है, उसकी जो सिलाई है वो अपने आप उतरती है, धागे अलग होते, एक को उधेड़ा जाता है, समय से पहले उस सिलाई को हम धागे खींच करके उसको अलग कर देते। तो इसी प्रकार कहा है कि एक कर्म तो अपने आप उदय में आता है, और एक कर्म ऐसा है जिनको हम प्रयास विशेष से उदय में लाते हैं। जिस कर्म को हम साधना के द्वारा या स्वयं परिसहों को भुलाना और समता से सहन करना, तो वह तो आभ्युपगामी की वेदना है। तपस्या करना, उग्र विहार करना, लोच आदि करना, सर्दी गर्मी सहना, अपनी इच्छा पूर्वक सर्दी गर्मी की आतापना लेना, तो ऐसे जो वेदना सही जाती है, तो इस वेदना के द्वारा कर्मों को समय से पहले उदय में लाया जाता है। जिनको समय से पहले उदय में लाया जाता है, उस उदय को उदीरना कहा जाता है। और वह आभ्युप, और उस उदय के कारण जीव को जो कष्ट होता है वह आभ्युपगामी की वेदना है, जिसको स्वयं स्वीकार किया है। और जो स्वयं आती है समय आने पर, जब कर्म का
जो बंद था और उसका अबाधा काल पूर्ण हो गया, उदय काल आ गया, और स्वतः जैसे समय आने पर फल पक जाते हैं और वृक्ष से नीचे गिरते हैं, इसी प्रकार कर्म भी उदय में स्वयं आए और अपना फल दे करके जीव से अलग हो। जो स्वयं ऐसे उदय में आते हैं, परिणाम दे करके चले जाते हैं, उनको औपक्रमिकी वेदना कहा जाता है। जैसे स्वयं बीमार हो जाना, किसी प्रकार की तकलीफ हो जाना और उसके कारण से वेदना होती है, तड़फन होती है, और वह जो वेदना है उसको औपक्रमिकी वेदना कहा जाता है। तो आभ्युपक्रमिकी वेदना जैसे लोच आदि, तपस्या, परिसह आदि, उनको समता से सहना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सर्दी गर्मी की आतापना जो स्वयं ली जाती है, वह आभ्युपगामी की वेदना। मतलब के उदीरना दो प्रकार से होती है, एक आभ्युपगामी की वेदना से और एक औपक्रमिक की वेदना से। तो आभ्युपगामी की और औपक्रमिक की वेदना के संबंध में कहा, तंजाह जैसे के अभ्युपगम्याय च वेदनाएं, आभ्युपगामी की वेदना से जीव पाप कर्म की उदीरना करते हैं, समय से पहले कर्म को उदय में ले आते हैं और उसके भोग करके उसकी निर्जरा हो जाती है। दूसरा बताया है उब कमियाय चे बेनाय, औपक्रमिकी वेदना से कर्मों की उदीरना होती। तो कहा कि पहले बंद का, दूसरा उदीरना कहा, और तीसरा वेदना है, और चौथा निर्जरा। कर्म का बंद होता है, बंधे हुए कर्मों को उदय में ला करके नष्ट करना प्रयास विशेष से। तो वो उदीरना के संबंध में प्रश्न, दो कारणों से कर्म की उदीरना होती है, समय से पहले कर्मों को उदय में ला करके भोगना। तो कहा एक तो अभ्युपगामी की, जो हम प्रयास विशेष से कर्मों को उदय में लाते हैं, और दूसरा कर्म स्वयं उदय में आते हैं। जो प्रयास विशेष से वह अभ्युपगामी की वेदना से उदीरना होती है, और दूसरी उदीरना कर्म का उदय होना, वह औपक्रमिकी वेदना से होता है। एवं वेदेंती, इस प्रकार जीवन दोहि ठाणे पावं कम्बं वेदेंती, यहाँ केवल वेदेंती दिया है, तो जैसे पहले वाक्य कहा है, निजरेंती के उदीरेंती के स्थान पर वेदेंती का प्रयोग करना। जीव दो स्थानों से, दो कारणों से पाप कर्म का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, भोगते हैं। एक अभ्युपगम्य की वेदना से स्वयं लोच आदि तप आदि करके उसका संवेदन करना, भोगना, और दूसरा स्वतः जो उदय में आया और उसको भोगना, जैसे बीमारी आदि के कारण। तीसरा है जब कर्म, मतलब जब कर्मों का भोग हो गया, उनका परिणाम भोग लिया इस जीव ने, कर्म निस्सार हो गए। जब निस्सार हो गए हैं, जैसे दीवार आदि के ऊपर रेता जो है पकड़ से रहित हो गया है, तो रेता दीवार से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार कर्म नीरस हो करके आत्मा से अलग हो जाते हैं, कर्म धुल जाते हैं, कर्म का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रहता। कह देते हैं
जब तक आत्मा के साथ है, भोगे जा रहे तब तक कर्म है, और उसके बाद उन कर्मों की जो संज्ञा है वो नो कर्म के रूप में आ जाती है। अब उनके अंदर फल देने की शक्ति नहीं है। तो दो प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है। अभ्युप गम्याय च वेदनाय, उपगम्याय च वेदनाय। अभ्युपगामी की वेदना से और औपक्रमिक की वेदना से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म आत्मा से अलग हो जाता है। तो जहां पर निर्जना के संबंध में कहा है, कर्म का नो कर्म के रूप में परिणत होकर उनका आत्मा से अलग हो जाना ही निर्जना है। वह दो प्रकार की होती है, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा तो जीव अनादि काल से कर रहा है। कर्म भोगने पड़ते हैं लेकिन भोगने की चाहना नहीं। ऐसे जो कर्म परिणाम दे करके आत्मा से अलग हो जाते हैं उसको अकाम निर्जरा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति बिना इच्छा के बीमारी आ जाती है, बीमारी के कारण से दुख भी भोगना पड़ता है, बीमारी के कारण से परहेज भी करना पड़ता है। मन बहुत करता है सेवन करने का, लेकिन इस डर से सेवन करूंगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब इस सहने से कर्मों की निर्जरा तो होती है, लेकिन ये सब बिना इच्छा के, बिना इच्छा के होने के कारण से ये अकाम निर्जरा। अब मान लो अभाव के कारण से कभी भूख भी सहनी पड़ती है, कभी प्यास भी सहनी पड़ती है, बीमारी भी सहनी पड़ती है। तो कहा उनको भोगने की चाहना तो नहीं है। अब कर्म तो उनके द्वारा कट रहे हैं, लेकिन ज्ञान न होने के कारण, भावना न होने के कारण व्यक्ति कितनी बार तड़पते तड़पते मर भी जाते हैं। कितनी बार भूख प्यास के कारण से प्राण खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी जो उस समय इस कष्ट को भोगने से जो निर्जरा हो रही, वह अकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा का जो वर्णन किया है, जब ज्ञान पूर्वक आत्मा जो है स्वतः आने वाले, उदय में आने वाले, जहाँ प्रयास विषय से उदय में जिन कर्मों को लाया जा रहा है बड़ी समता से भोगते हैं। और ये समझ करके जितना हम शांति से भोगेंगे कर्मों का छुटकारा, उतना जल्दी होगा और अच्छी तरह से कर्म के बंध से भी हम मुक्त हों। क्योंकि जब कर्म बिना इच्छा के भोगते हैं तो उस समय क्लेश और ध्यान, कवि रोदर ध्यान के कारण पुराने कर्म तो टूटते हैं, लेकिन आगे के लिए नए कर्मों का बंध हो जाता है। लेकिन जब ये आत्मा ज्ञान पूर्वक कर्मों को शांति से भोगता है, विवेक रखता है, कषायों के आवेश में नहीं आता, अपने कर्म का परिणाम समझ करके शांति से भोगता है और अपनी आत्मा को धर्म ध्यान में रखता है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान इन ध्यानों के अंदर रहता है, तब कर्म का बंध होता तो है लेकिन पतला होता है। अशुभ कर्मों का बंध जितना जितना हमारे राग द्वेष कषाय पतले होते हैं, अशुभ बंध घटता जाता है। और जो पुण्य प्रकृति का बंध होता है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य, वह ऐसा पुण्य जो आत्मा को संसार में भटकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति नहीं है। वीतरागता की आराधना के कारण से वहां पर मतलब वीतराग भाव की ओर बढ़ रहा है, तो वो कर्म बंध संसार में भटकाने वाला नहीं होगा। तो ऐसे प्रशस्त भावों में जो तप आदि किए जाते हैं, जहाँ पर कर्म की निर्जरा तो महानिर्जरा होती है, और जो बंद होता है वह संसार में भटकाने वाला नहीं होता।
और उस बंध को प्रशस्त कहा जाता है, क्योंकि उस बंध के कारण से संसार की रिद्धि मिली है, तो उसके अंदर आसक्ति नहीं, लेकिन पुण्य प्रकृति के रूप में शरीर का जो संघनन है उसके अंदर दृढ़ता है, आने वाले परिसह उपसर्गों को सहने की क्षमता आ जाती है। तपस्या करनी है, उत्कृष्ट संयम पालना है, जो भी धर्म की क्रिया है, स्वाध्याय आदि है, इन बातों के अंदर, साधनों के अंदर अत्यंत दृढ़ता के साधन मिल जाते हैं, तो उनका अवलंबन लेकर के जीव अपनी साधना के मार्ग में, कर्म क्षय के मार्ग में आगे से आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा जाता है सकाम निर्जरा, ये धर्म और मोक्ष का कारण है। सकाम निर्जरा कैसे होती है, इसके संबंध में बताया कि जिस समय चाहे वो कष्ट स्वयं आया है या स्वयं बुलाया है, हम समता भाव रखते हैं, अपने आप को धर्म ध्यान में स्थिर रखते हैं, तो ऐसे समय होने वाली जो निर्जरा है उसको सकाम निर्जरा कहा है। मोक्ष में सकाम निर्जरा सहायक है, अकाम निर्जरा सहायक नहीं है। अब आगे इसके बाद वर्णन आता है आत्मा के द्वारा शरीर का त्याग। शरीर के त्याग के संबंध में कहा कि दो ही ठाणे ही आया शरीरं कुसितान निजति तंजाह देशेन भी आया शरीरं कुसितान निजाति सभ्येन भी आया शरीरं कुसितान निजाति एवं पुरितान एवं पुरिता एवं संबद्ध इत्ता एवं निबद्ध इत्ता। तो जहां पर दो ही ठाणे ही आया शरीरं कुसितान निजति लिखा है, लेकिन आगे शब्दों को देख करके निजति की जगह जहां पर निजाति ऐसा आना चाहिए, क्योंकि या धातु होती है, निर उपसर्ग है, और लट वर्तमान काल में ती प्रत्यय है। तो जहां पर ती के त का लोप नहीं हुआ है, क्योंकि यह आर्ष भाषा है, तो आर्ष भाषा में जैसा रूप है उसको हमें वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। अगले शब्द को देखते हुए हम कह सकते हैं जहां पर निजाति शब्द होना चाहिए, ये छापे के कारण या किसी कारण से निजति ऐसा आया है, तो अर्थ इसका यही है, दो कारणों से आत्मा शरीर को, शरीर का स्पर्श करके निज जाति इस शरीर से निकलती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, अब इस छोड़ने में कहा जाता है पर भव गमन भी होता है, और इस शरीर को छोड़ने में आत्मा का मोक्ष भी होता है। तो कहा जाता है जब आत्मा, क्योंकि दो प्रकार से टीकाकारों ने अर्थ किया है, एक तो छद्मस अवस्था में आत्मा की मृत्यु है, इस शरीर को छोड़ना है, तो जब इस शरीर को छोड़ना है तो उस समय औदारिक शरीर वाला है, तो उसने उदारिक शरीर छोड़ना है। वैक्री शरीर वाला है तो वैक्री शरीर छोड़ना है। तो कहा कि जब वो छोड़ता है तो उस समय दो प्रकार से छोड़ना जाता है। तंजाह जैसे कि देशेन भी आया शरीरम कुसितान निजाति सभ्येना भी आया शरीरम कुसितान निजाति। आत्मा शरीर को देश से स्पर्श करके निकलता है, और सभ्यन भी आया शरीरम कुसितान निजाति, सारे आत्म प्रदेशों से आत्मा शरीर को स्पर्श करके निकलता है। जहां पर वर्णन दिया है आत्मा की मृत्यु दो प्रकार से, ताकि जब इस शरीर को छोड़ करके आत्मा आगे जन्म लेने के लिए जाता है, तो उस समय दो प्रकार से गमन होता है, एक इलिका गति से और एक कंदुक गति से।
इलिका गति के संबंध में कहा है कि एक जीव जिसको सामान्य भाषा में सुंडी कहा जाता है कि हरी वनस्पति के ऊपर प्राय करके जब बरसात के दिनों में जहाँ खेती बाड़ी वनस्पतियां होती है वहां पैदा हो जाता है, पत्तों का ज्यादा आहार करता है। अब जब ये चलता है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाना है, एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो इसके दो टांगे आगे हैं, दो टांगे पीछे हैं। अब जब चलता है, आगे बढ़ते समय इसका शरीर ऊपर उठ जाता है, और जब पैर आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो कहते हैं जब एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाना है तो पिछले पैरों से पिछले पत्ते को, पिछले तिनके को उसने अच्छी तरह से पकड़ा है और अपने शरीर को आगे फैलाता है, और दूसरे पत्ते को या दूसरे तिनके को अपने अगले पैरों से पकड़ता है। जब उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, उसकी पकड़ ठीक होती है, तो उसके बाद वह जो है पिछले पत्ते के जो टांगों से पकड़ा था उसको छोड़ करके अगले पत्ते पर आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे चलता है। तो इसी प्रकार का है, जैसा है इली का गति, दूसरी कंदुक गति। कंदुक गति के संबंध में कहा जाता है जिस समय कंदुक गेंद को या फुटबॉल को पैर से किक मारते हैं, ठोकर मारते हैं, तो वह कच्चा ही जाता है। ये नहीं है उसका एक हिस्सा जाता हो दूसरा हिस्सा बाद में जाए, कच्चा ही जाता है। तो इसी प्रकार जब आत्म प्रदेश आत्मा से एकदम एक साथ निकलते हैं दूसरा जन्म लेने के लिए, तो उसको कंदुक गति कहा जाता है। और जब इलिका गति से, जिसको मारणांतिक समुद्रघात कह देते हैं, मारणांतिक समुद्रघात से आत्म प्रदेश शरीर से निकलने लगते हैं। अब आत्म प्रदेश अरुचि होने के कारण और तेजस्वी कार्बन शरीर अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये दूसरे शतमत लोगों की दृष्टि का विषय नहीं बनते। लेकिन आत्म प्रदेश वहां से निकलते फैलने लगते हैं। कहते हैं जैसे पतंग उड़ता है लेकिन उसका धागा, उसकी डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, पतंग आगे से आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार आत्म प्रदेश उस शरीर से निकल रहे हैं, फैल रहे हैं और उसी और बढ़ रहे हैं जहां पर जाकर के उस आत्मा ने जन्म लेना है और वो उस जन्म स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो पतंग डोरी से उड़ाने वाले के हाथ में है, इसी प्रकार वो आत्म प्रदेश जो पूर्व का शरीर है उससे कहीं पर भी उनका कट नहीं लगा है, कहीं पर भी संपर्क टूटा नहीं है। बिल्कुल उस धागे की तरह वो आत्म प्रदेश जो आगे बढ़े हैं और उनका संबंध आत्म प्रदेश बीच में भी है, क्योंकि जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश हैं। जितना लोकाकाश है उतने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने एक जीव के प्रदेश हैं। तो ऐसे फैलते फैलते उस जन्म स्थान तक पहुंच गए हैं। जब ये पहुंच गए हैं, जैसे वो इलिका, जैसे वो सुंडी, उसने एक पिछले पैर पिछले पत्ते स्थान पर उसने अच्छी तरह पकड़ा है। अब आगे जो है, अब शरीर के एक हिस्से को आगे बढ़ाया है, जहां पर उसने पहुंचना है वहां पर पकड़ लिया है, ताकि पकड़ने के बाद वह उस अगली पकड़ को छोड़ के पुनः वापिस भी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है अगली को अगले पैरों से दूसरे स्थान को पकड़ा है और उसके बाद पिछले पैरों की पकड़ ढीली छोड़ करके या उनको छोड़ करके उन पैरों को उसी स्थान पर ले आती है जहां पर उसको पहुंचना है, आगे बढ़ना है। इसी प्रकार मारणांतिक समुद्र घात से
आत्म प्रदेश जो है जहाँ जन्म लेना है वहां पहुंच गए। अब उसके बाद यदि आयु क्रम छोटा है, समाप्त हो रहा है, तो जैसे समाप्त होगा और पूर्व के सारे शरीर को छोड़ करके आत्म प्रदेश उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां पर उसने जन्म लेना है। ये तो है इली का गति। और कहा है कि यदि उसका आयु कर्म अभी और है, अभी उसने छीना है, तो जिस स्थान पर पहुंचा है उस स्थान पर जो आत्म प्रदेश पहुंचे हैं वो पुनः वापिस आ जाते हैं उस शरीर में। तो जो मरणासन दशा आत्मा की हो रही थी वो पुनः क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो कहा जाता है जो ऐसे उस ईली का गति के समान जो इस शरीर को छोड़ते हैं, तो उसके लिए कहा कि देश से इस शरीर से निकलना, मतलब थोड़े थोड़े आत्म प्रदेश आत्मा से एक देश से निकलते हैं। जैसे आगे आएगा चौथे ठाणे में बताया जाएगा, जैसे शरीर के ऊर्ध्व ऊर्ध्व भाग से, मतलब गले से ऊपर के हिस्से से यदि आत्मा के प्रदेश निकलते हैं तो ऐसा जीव देव गति में जाने वाला होता है। और यदि आत्म प्रदेश पैरों से निकलते हैं तो वह जीव नरक में जाने वाला होता है। और यदि पेट छाती आदि से निकलते हैं तो मनुष्य गति में, और टांगों से निकलते हैं, पूर्व भाग से निकलते हैं, तो ऐसा जीव त्रियंच गति में जाने वाला होता है। तो कहा कि जब एक देश से आत्म प्रदेश निकलते हैं तो वो देश से उसका मरना है, इली का गति समुद्र घात करके मरना है। और कहा जाता है कि थोड़े थोड़े प्रदेश निकलते हैं, जब निकलते हैं तो उस समय एक तो केवल स्पर्श हो रहा है, एक मरते समय ऐसा होता है स्पंदन होता है। स्पंदन का मतलब वो स्पंदन जो केवल अपने आप को महसूस होता है, दूसरे को नहीं। और एक स्फुट होना, वो स्पंदन ऐसा है कि जो केवल अपने को छोड़ करके दूसरे को भी एहसास होता है। क्योंकि जहाँ स्पंदन कंपन विशेष होता है तो शरीर के एक हिस्से में है, तो वो उसको महसूस होता है कि जहाँ से स्फुरना ज्यादा हो रही है, तो एक तो केवल अपने आप को महसूस होता है, एक दूसरे को भी महसूस होता है। अपने आप को महसूस होना वह स्फुरना है, और दूसरे को हम कह सकते हैं दूसरे को महसूस हो रहा है, उसको स्फुट स्फुरना कहते हैं। और इसके आगे दो हैं, उनका बाद में बताएंगे। तो इस प्रकार एक तो है देश से जाना और एक सर्व से जाना। सर्व से जाने का मतलब है कंदुक गति से, जैसे गेंद को, फुटबॉल को पैर से हिट मारते हैं तो एक बार में ही चला जाता है। जब आत्म प्रदेश एक बार में ही सारे के सारे निकल जाते हैं और पुनः वापस नहीं आते, और जहां उसने जन्म लेना है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ऐसा मरना जो है, तो इसके लिए कहा जाता है सभ्य भी आया शरीरगम उसिताणं निजाति। आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों से शरीर का स्पर्श करके इस शरीर से निकल जाती है। शरीर का स्पर्श तो वैसे ही होता है, लेकिन जब निकलती है तो उस समय सारे शरीर का स्पर्श है और आत्मा से निकली है। और और दूसरा जो है देश से, वो केवल शरीर के एक हिस्से से निकल रही है, और उस समय सर्व से सारे शरीर से एकदम निकल रही। तो इस प्रकार देश से और सर्व से आया। और कहा जाता है संसार में जो जन्म मरण जिसका चलना है उसका देश से भी होता है, सर्व से भी होता है। लेकिन जब आत्मा का मोक्ष होता है तो उस समय देश से नहीं होता, उस समय सर्व से होता है। क्योंकि एकदम आत्मा के आयुष्य कर्म समाप्त हुआ, उसके साथ ही जो शेष आघाती कर्म थे, वेदनीय है, नाम है, गोत्र है, जैविक क्षय हुए हैं, और आत्मा सर्व से कंदु के समान एकदम सिद्ध सिद्ध गति को एक समय में पहुंच जाती है। तो
सिद्ध परमात्मा का सिद्ध गति को जाना सर्व से होता है, और संसारी जीवों का दो प्रकार से निर्याण होता है, शरीर से निकलना, एक देश से और एक सर्व से। जाना तो सारे आत्म प्रदेशों से होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकलते हैं, तो वो देश से हो गया। और एकदम एक ही समय में सबका निकल जाना, आत्म प्रदेशों का निकल जाना, वो सर्व से हुआ। तो इसी प्रकार कहा एवं पूरी ताड़न, ऐसे स्फुरना कर दे। एक तो स्पर्श करता निकला है, वो तो जाने वाले को भी पता नहीं, लेकिन अतिशय ज्ञानियों की नजर में है, उनकी दृष्टि में है। लेकिन एक एवं पूरितान केवल स्पंदन मात्र से स्पंदन होता है, जिससे जिस व्यक्ति को ज्ञान है वो समझ लेता है कि मेरे आत्म प्रदेश जहां से चल रहे हैं। लेकिन जिसको समझ नहीं है, वो होता है लेकिन क्या हो रहा है ये उसको पता नहीं चलता। तो कहा एक पूर्ण मात्र एवं थोड़ी ताड़, एक स्फुट, जिसको कहा कि स्फुट रूप से दूसरे को भी एहसास होता है। और इसका ये भी अर्थ किया है कि किसी उस स्थान से शरीर के अंग का थोड़ा फूट जाना, उसका मतलब घाव आदि हो जाना। तो ऐसा कहा है, ये दोनों चीजें स्फुरना भी और स्फुट जो है, ये देश से भी होता है और सर्व से भी होता है। एक तो शरीर के किसी अंग का स्फुरन होना, एक सारे शरीर के अंदर स्फुरना होना, और ऐसे स्फुट स्फुरना जो है एक एक देश से, एक सारे शरीर से। आगे कहा है एवं संवर्त इत्ता, ऐसे संवर्तन करके। संवर्तन का मतलब है संकोच करके। संकोच का ऐसा बताया है कि जहां पर मानो बड़ी अवगाना वाला जीव है, और जहां पर उसने जन्म लेना है वहां पर छोटी अवगाना वाला है, तो यहीं पर आत्म प्रदेशों का संकोच हो जाता है। तो ये जो संकोच है देश से भी होता है और सर्व से भी होता है। ऐसे संकोच आत्म प्रदेशों का संकोच करके आगे जाना, एक देश से थोड़ा थोड़ा और सर्व से एकदम सारे आत्म प्रदेशों का संकुचित हो जाना। जैसे कहा जाता है 500 धनुष की अवगाना वाले हैं, और जहां पर उन्होंने दूसरे स्थान पर जन्म लेना है, वो एक इंद्रिय का भी हो सकता है। एक इंद्रिय का जो उंगल का भी असंख्यात्मा भाग है। तो ऐसे जीव को, ये तो मनुष्य की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि वो आत्म प्रदेशों को संकुचित करते हैं। और देखा जाए जो स्वतः होता है, वह आत्म प्रदेशों का संकोच कर रहा है, जो अनाभोग क्रिया होती है इस प्रकार से। और मानो हजार हजार जोजन की अवगाना वाले जो मगरमच्छ हैं, उन्होंने अपने शरीर में या किसी स्थान पर निगोद आदि के रूप में जन्म लेना है, तो वे अपने उनके आत्मा के प्रदेश जो है एकदम संकुचित हो जाते हैं। तो एक तो है थोड़े थोड़े संकुचित होकर निकलना, एक एकदम होना। तो इस प्रकार जिस समर्थन क्रिया है, ऐसे आत्मा का शरीर से निकलना। एवं निवर्त इत्ता, इस प्रकार निवर्तना, निवर्तना के संबंध में कहा कि आत्मा शरीर से अलग होता है। तो कहते हैं कि तो इसके दो प्रकार। पहला ये बताया है जब औदारिक स्थूल शरीर को छोड़कर तेजस और कार्बन शरीर को लेकर आत्मा अन्य शरीर को धारण करने के लिए जाता है। जब केवल स्थूल शरीर को छोड़ करके, मतलब के स्थूल शरीर उसने औदारिक वाला, औदारिक को व्यक्ति वाला, व्यक्ति को छोड़ करके जा रहा है, तो उस समय स्थूल को छोड़ा है, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर उसके साथ है। तो तो वह शरीर को किसी एक अंग से निकलता है, मतलब किसी एक अंग से निकलता है। तो जहां पर संसारी दशा में कहा जाता है एक अंग से निकलना, सारे शरीर से निकलना। एक अंग से निकलना तो इलिका गति से हो गया, और सारे शरीर से निकलना कंदुक गति से हो गया। लेकिन कहा दूसरा कहा है कि जब आत्मा का मोक्ष होता है, तब वो सभी प्रकार के शरीरों से सर्वथा पृथक हो जाता, मतलब एक ही समय में एकदम
मतलब उस समय देखा जाए तो उदारिक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, उन शरीरों से एकदम उनसे मुक्त हुआ है। तो जो सर्व से निवर्तना है, तो देश से और सर्व से, तो इस प्रकार कहा कि केवल उदारिक शरीर को छोड़ना देश से है, और तीनों शरीरों से मुक्त होना वह सर्व से है। और संसारी अवस्था में केवल एक शरीर से, मतलब शरीर के एक हिस्से से अलग होता है, तो वह है देश से। और सारे शरीर से कंदुक गेंद के समान एकदम होता है, तो वो उसके लिए आएगा सर्व से। अब इसके आगे बताया है, केवली धर्म श्रवण का साधन। कहते हैं संसार की वस्तुएं तो अच्छी है तो पुण्य के उदय से मिलती हैं, और जो बुरी है वो पाप के उदय से मिलती है। तो जहां पर प्रश्न उठता है, जो केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है, वह आत्मा को कैसे मिलता है, तो इसकी प्राप्ति के दो साधन कहे। एक कहा है क्षय से, और एक उपशम भाव से। क्षय से जामोनी कर्म की प्रकृतियां क्षय होती, जामोनी कर्म की प्रकृतियां शांत होती, उनसे आत्मा को केवली प्रज्ञप्त धर्म के श्रवण की, अपनाने की, आचरण की भूमिका बनती। तो इनके संबंध में कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।